कब से लाइफ को ऐसे ही देख रहे हैं। थोड़ा घुमा के देखो, थोड़ा घुमा के देखो, हिला के मज़ा नहीं आ रहा। लेट्स वॉक इनटू द वर्ल्ड ऑफ मेटावर्स फॉर चेंज because change thrills, excites and gives us adrenaline booster. तो कैसे हैं आप? वेलकम टू द न्यू यूनिवर्स विच इज नोन एज द मेटावर्स. द मेटावर्स इज the universe of your imagination, but you can create it in your gadgets also. So metaverse means beyond imagination. So the world which is actually not a real world. हम इसको फ्रेब भी कह सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ फ्रेब नहीं है, बल्कि ये बहुत दिल फरेब है. क्या है ये मेटावर्स? ये किसने बनाई है ये मेटावर्स? मार्क ज़करबर्ग, also the creator of Facebook. Welcome to my new world. Now we are in metaverse. क्यों हैरान हो रहे हैं? मेटावर्स नहीं लग रही? Exactly. कि मैं यहीं अपने कमरे में बैठ के मेटावर्स में लॉगिन हूँगा. मैं अपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ में अपने आप को रजिस्टर करवाऊँगा एंड देन इट विल बी कॉल्ड एवटार. मतलब मैं एक डिफरेंट एवटार हूँगा, आप एक डिफरेंट एवटार होंगे. एक नई दुनिया में अब मौजूद है, जहाँ मेरा नाम फ़र्क है, जहाँ मेरा काम फ़र्क है, जहाँ मैं अपनी मर्ज़ी का दिखता हूँ. यूनिवर्स में सब कुछ जो हो रहा है वो रियल में हो रहा है, लेकिन मेटावर्स में जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ इमेजिनेशन में हो रहा है, फैंटेसी वर्ल्ड है. लेकिन फ़र्क क्या है? तो फिर हम अपने आप को क्या धोखे में रख रहे हैं? नहीं. फॉर इंस्टेंस, मैं अगर आंखें बंद कर लूँ तो मैं अपने आप को सोच सकता हूँ कि इस वक्त मैं एफिल टावर पेरिस के पास मौजूद हूँ, अभी मैं कराची में हूँ, अभी लाहौर में हूँ, नेक्स्ट मोमेंट मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के सामने खड़ा हूँ. लेकिन इस ख्याल की दुनिया में मैं अपने आप को वहाँ पे महसूस नहीं कर सकता, देख सकता हूँ. वहाँ जिस वक्त में, जिस सिचुएशन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो वहाँ पे जाके मैं अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग कर सकता हूँ, अपनी चीज़ें ले लूँगा, ग्रॉसरीज कर सकता हूँ. वहाँ पे मुझे कुछ लोग अच्छे लगते हैं तो मैं उनसे दोस्ती कर सकता हूँ, उनसे बैठ के मैं लंबी चौड़ी बातें कर सकता हूँ, गप्पे शप्पे मार सकता हूँ. कुछ भी नामुमकिन नहीं. इट गिव्स अस द रियल फीलिंग्स. तो बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती. हम में से ज़्यादा लोग एक ही डिफाइंड रोल के मुताबिक ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अब हम इसी ज़िंदगी में बहुत सारे मुख्तलिफ करैक्टर्स अपना सकते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं. मैं हूँ कासिम मजीद, डॉक्टर बाय प्रोफेशन. मैं ये फील लेना चाहता हूँ कि एंटरप्रेन्योर की लाइफ कितनी मज़ेदार लाइफ होती है. या फिर कुछ वक्त के बाद में मैं अपना प्रोफेशन चेंज करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ, पायलट बनना चाहता हूँ. रियल लाइफ में तो ये मुमकिन नहीं है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन मेटावर्स में बिल्कुल मुमकिन है. मैं कहीं भी, कभी भी, किसी भी शनाख्त के साथ में ज़िंदगी गुजार सकता हूँ. ये सिर्फ कहानियों की तरह नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि मैं अपनी एक नई पहचान के साथ एक नई जगह पे नई ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ, और इस ज़िंदगी के तसलसल में ज़िंदगी के तमाम डायनामिक्स शामिल होंगे. मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, मुझे दुनिया को एक्सप्लोर करना था, मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना था, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी थी. लेकिन मेरी एक लगी बंदी प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें मैं कैसे टाइम निकाल सकता हूँ?
कुछ ही रेफरेंस पिक्चर्स के ज़रिए अब मैं अपने कार्टूनुमा एवाटार को एक मेटा ह्यूमन की शक्ल दे रहा हूँ, जो हूबहू मेरा हम शक्ल है, जिसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी आवाज़ है। वो मेरी तरह हंसता है, वो मेरी तरह चलता है, वो मेरी तरह ही लड़ता झगड़ता है। इनफैक्ट वो मैं ही हूँ। और अब मैं किसी भी लाइव लोकेशन पे, किसी भी लाइव सिचुएशन में लाइवली इंटरेक्ट कर सकता हूँ। मैं कुछ भी हूँ, अब मैं अपने घर में बैठकर बिल्कुल रियल की तरह रियल वर्ल्ड में कर सकता हूँ। एड्रेनालिन फील आ रहा है। डोपामिन बढ़ रहा है ना। और सेरोटोनिन का क्या? अगले 5 से 10 सालों में जब मेटावर्स एक हकीकत का रूप धार लेगी, तो हम में से बहुत सारे लोग अपनी रियल लाइफ के साथ साथ मेटावर्स में एक पैरेलल जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। मे बी एक नए नाम के साथ, या फिर इसी नाम इसी काम के साथ। आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होने वाले हैं हम। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी सोचने समझने की कुदरती सलाहियतों से महरूम होते जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज़्यादा भरोसा करने लगेंगे। वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस पे हमारा इख्तियार नहीं है। और फिर एक दिन साइंटिस्ट, इल्यूमिनाटिस अपने हेडक्वार्टर्स में बैठकर हमारे जहन को पढ़ रहे होंगे, हमारी सोच को अपनी मर्जी से किसी भी रुख में मोड़ देंगे, हमसे वो भी करवा लेंगे जो वो करवाना चाहते हैं, और वो भी जो हम नहीं करना चाहते। मेटावर्स आहिस्ता आहिस्ता हमें डिटैच कर देगी अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से। आखिर में हमारी अपनी शनाख्त को भी निकल जाएगी। हम या एवाटार्स होंगे या फिर मेटा ह्यूमंस। इस दिलफरेब टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा शिकार हमारे बच्चे और हमारी नौजवान नस्ल होने वाली है। अल्लाह ताला ने बच्चों को बेशुमार तवानाइयों से नवाज रखा है, और अगर हम उनकी इन तवानाइयों को सही और मुस्बत समत में इस्तेमाल होने के लिए रहनुमाई नहीं करेंगे, तो उनकी ये एनर्जीज किसी भी गलत सिमत में लग सकती हैं और लग जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक हर आने वाला दौर पिछले ज़माने से ज़्यादा बदतर होगा, और कुर्बे क़यामत में फितना अंगेजियाँ इस कदर अरूज पकड़ जाएंगी कि जैसे तस्बीह का धागा टूटने से
एक के बाद दूसरा दाना गिरता है। सुबह तक इंसान मोमिन होगा और शाम तक वो काफिर हो चुका होगा। हमारे बच्चे और उनकी आने वाली नस्लें जिन फितना अंगेजियों का सामना करने वाली हैं, हम में से अक्सर तो उसका गुमान भी नहीं कर सकते। फितना अंगेजी के इस दौर में गुमराही से बचने का सिर्फ एक वाहिद मुसल्लम हल कायनात के वाहिद खालिक और मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल से जुड़ने में है। आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अलहामी किताब कुरान मजीद से रहनुमाई ही इसका वाहिद हल है। अपने बच्चों को खुद पे यकीन करना, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करना सिखाइए, कनाअत करना सिखाइए, मेहनत करना सिखाइए, जदीद तालीम से रोशनास करवाइए। आज के दौर में साइंस बेजार और मज़हब बेजार कौमें दोनों ही तेज़ी से तबाही की तरफ बढ़ रही हैं। अपने बच्चों से दोस्ती कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको आने वाले खतरात से आगाह कीजिए, इससे पहले कि वो गुमराह हो जाएं और बहुत देर हो जाए।